हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस के क्वेश्चंस को। ओके, और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है उसके लिए, ठीक है, और उन तमाम एग्ज़ाम के लिए जहाँ जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर सेट में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर पार्ट में। ओके, और इसी तरह आने वाले 1000 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, कितने 1000 प्लस क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से लिए गए हैं, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इनको देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण, एक मिनट, हाँ देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के से कितना होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण से कितना होता है, तो आंसर है 1.6। आंसर क्या है, 1.6। यानी मान लीजिए अगर पृथ्वी पर किसी चीज का मान 60 केजी है, ठीक है, तो चंद्रमा पर इसका 1/6 यानी कि कितना हो जाएगा, 10। यानी कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर 10 केजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है। ठीक है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.3 सेकेंड। ठीक है, ये 1.28 सेकेंड समथिंग होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सूर्य का, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का तो अपना प्रकाश नहीं होता, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो जब चंद्रमा पे पड़ती है तो ये परावर्तित होकर के पृथ्वी पर पहुंचती है, और उसमें कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड मानिए, या 1.28 सेकेंड अबाउट में। ओके, अबाउट में 1.3 मान सकते हो। ओके, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, किसने यूरेनस ग्रह, ठीक है, यूरेनस ग्रह की खोज की थी। ठीक है, यूरेनस ग्रह को खोज की थी, नहीं की खोज की थी, है ना, यूरेनस ग्रह की खोज की थी, तो वो कौन है, विलियम हर्सेल। ठीक है, उनका क्या नाम है, विलियम हर्सेल नाम है। नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। पृथ्वी के प्रकाश द्वारा, ठीक है, एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो एक प्रकाश कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये दूरी का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है। तारों का जो विभिन्न रंग है वो उसके ताप का सूचक होता है। ठीक है, उसके ताप का। नेक्स्ट है, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स, ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, तो बृहस्पति को, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ठीक है, क्या है, हाइड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है। सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, तो वो 109 गुना अधिक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत किस गोलार्ध
में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? आंसर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पे, ठीक है, 7th। नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट देखिए, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय एवं अवस्थितियों को ये निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्क रेखा ट्रॉपिक, ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और कर्क रेखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है? भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम जो होता है इंडिया का, ठीक है, तो वो 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के निकट एक मिर्ज़ापुर है, मतलब मिर्ज़ापुर जगह से ये गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत का सुदूरस्थ, ठीक है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी, ठीक है, जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? वो है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो ये है 6100 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है आप सभी को पता है। नेक्स्ट, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? राज्यों को साथ में केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। असम की सीमा तो वो है 7। नेक्स्ट, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? इनका जो परिवर्तित नाम है, चेंज कर दिया, वो क्या है? तो रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम है, और नील द्वीप, शहीद द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप ये स्वराज द्वीप है। ठीक है, इन नाम में इन्हें परिवर्तित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? भारत जो है वो श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? तो वो है पाक जल डमरू। ठीक है, क्या है वो? पाक जल डमरू है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश की सीमा से तीन ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो वो है सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो वो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, किसका है? गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट है ये क्वेश्चन, कि हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? ठीक है, हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? तो वो शिवालिक है। ठीक है, क्या है? शिवालिक। तो इस तरह हमने टोटल 30 क्वेश्चन देख लिया। ये सेट नंबर 1 है, और आने वाले दिनों में इसी तरह बाकी के सेट बोले या पार्ट बोले हम देखेंगे, जहां हम 30 क्वेश्चंस हर पार्ट में लेकर आएंगे, और इस तरह से 1000+ क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, और जो फाइनल सेट होगा उसमें हम बता देंगे कि ये फाइनल सेट है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।